अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। आटा और बेसन। सिर्फ आटा कहने से गेहूं के आटे का बोध होता है। भले ही उसका कोशीय अर्थ गेहूं, जौ, मकई आदि को पीस कर तैयार किया हुआ चूर्ण है। हाँ, जिनके यहाँ पूरे 365 दिन उदाहरण के लिए केवल चावल और उसके आटे से बनी चीजें खाई जाती है, उनके लिए आटा का अर्थ चावल का आटा निकल सकता है। वरना सामान्यतया खरीदारी करते वक्त यदि आपको गेहूं के अलावा किसी और अन्न का आटा चाहिए, तब आप दुकानदार को बताते हैं कि आपको किसका आटा चाहिए, चावल का या बाजरे का या रागी का या सिंघाड़े का या चने का, लेकिन चने की दाल का नहीं, क्योंकि चने का आटा तो आटा होता है, पर चने की दाल का आटा आटा होकर भी आटा नहीं, बेसन होता है। ये रही सी है चने के दाल के आटे की, उसके लिए पृथक से एक समूचा शब्द आरक्षित है। और यह आरक्षण इतना चुस्त है कि आप किसी दाल के आटे को भी बेसन नहीं कह सकते। बेसन संस्कृत काल के वेसन शब्द से चला आ रहा है, जो प्राकृत एवं गुजराती में वेसण है, पंजाबी में बेसण है और मराठी में हिंदी के समान ही बेसन है। आटा फारसी के आर्द्र शब्द से संबद्ध माना जाता है और मराठी में आट, गुजराती में आटो, कश्मीरी में ओटू, कन्नड़ में अट्टसू और बंगाली में आटा के रूप में ही मिलता है। अब आटे के लिए चूर्ण शब्द को याद कीजिए, जो चूर्ण से बना है। पर चूर्ण में पर और चूर्ण अर्थात दूसरे चूर्ण भी शामिल हैं, जैसे विविध मसाले वगैरह। इसलिए परचूनी या परचूनिया अपनी दुकान पर यही सब कुछ बेचता है। आटे के लिए एक अन्य शब्द है पिसान, जो पिसा अन्न है। एक आटा मिस्सा आटा होता है, जो एक से अधिक अन्नों का मिश्रित आटा होता है। मिस्सा का संबंध मीसना या मिलाना से है, जो मिश्रण से बना है। यदि गरीबी में आटा गीला हो जाए तो ऐसी स्थिति में मुफलिसी या गरीबी में आटा गीला होना का मुहावराना अर्थ हो गया है पहले से चलती आ रही कठिनाई पर ऊपर से और कठिनाई का पड़ना। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arbareadio.com की प्रस्तुति।